हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका, बता दें कि 9th क्लास में आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और उसका मॉडल पेपर निकल गया है। तो जो बच्चे मॉडल पेपर निकल गया है तो मॉडल पेपर आप खरीद ले और उसको बनाने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा आपका कि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, क्या है किस टाइप का पैटर्न आने वाला है सो आपको बता दें। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या? 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और फिर 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन आपका 19 रहेगा। टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा? 19 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टोटल 19 क्वेश्चन रहेगा। जैसे आपको बता दे रहे हैं कि टोटल 19 क्वेश्चन है और प्रश्न 1 से लेके 7 तक, 1 से 7 तक आपको जो है 1 से लेके 7 तक जो है वो प्रत्येक 2 नंबर का रहेगा। कितना? 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, फिर बोलता है प्रश्न 8 से लेके 14 तक, प्रश्न 8 से 14 तक 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 3 मार्क्स का। फिर बोलता है इसमें आपका कि प्रश्न 15 से लेके 19 तक, 15 से 19 तक ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। तो क्या सर जी टोटल 19 क्वेश्चन को सोल्व करना है? तो बिल्कुल नहीं। प्रश्न 1 से 7 तक के प्रश्न में आपको केवल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। कितने प्रश्न का उत्तर देना है? 5 प्रश्न का। सेकेंड क्वेश्चन जो है 3 नंबर में, उसमें आपको कितने प्रश्न का उत्तर देना है? इसमें टोटल है 5 प्रश्नों का ही उत्तर दे। इसमें भी आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। और लास्ट में आपका कितना का उत्तर देना है? 3 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, आप देखिएगा ये हो गया 10 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स का हो गया। ये हो गया 5 3 जा 15 मार्क्स का, ये 5 3 जा 15 मार्क्स का, टोटल 40 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है आपका। टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम हो रहा है? 40 मार्क्स का। दूसरी बात आपको बता दें कि वहां पे आपका टाइम केवल 1.5 घंटा रहेगा, 130 आवर। ठीक है, मात्र 1.5 घंटा का समय आपको मिलने वाला है। इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको क्या है कि फास्ट लिखना, स्पीड लिखना, ताकि आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ रहे हैं ना? तो ये विशेष चीज को ध्यान देके आप एग्जाम लिखिएगा तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जहां तक बात है तो इसका अभी हम आपको सेट 1 का सॉल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, एक एक करके हम बहुत सारे सॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन अगर आपको किसी भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, फिर हम उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कर रहे, मैथ्स में केवल मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, ग्रामर, ठीक है, हिंदी व्याकरण, और आपको बता दें एसएसटी। हम पहली बात आपको बताया है कि यहाँ पे हर तरह का टॉपिक्स आपको मिलेगा। जिस टॉपिक्स को आप बोलिएगा उसी टॉपिक्स को मैं आपके लिए समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको कि किस टाइप का पैटर्न आ रहा है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 सेट फर्स्ट का है ये। ठीक है, सेट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि सेट में क्वेश्चन होगा, सॉल्यूशन डायरेक्ट में बना रहा हूं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है कि एक चतुर्भुज के कोण दिया हुआ है। एक चतुर्भुज है, उसका अनुपात में दिया हुआ है। बोलता है एक चतुर्भुज के कोण 3 अनुपात, ये 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13
दिया हुआ है, के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। अब बोलता है कि इसका पूरा कोण बताना है आपको कि क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित आएगा, 2 नंबर में आएगा आपको, बहुत इजी से। सबसे पहले आपको क्या मान लेना है, सभी को x, ठीक है। जैसे लेट 3x 5x 9x 13x मान लिए। आप जानते हैं कि एक चतुर्भुज के सभी कोणों का मान कितना होता है, 180, नो 360 होता है, यही होता है ना। तो सिंपल सा क्या करना है, अब यहाँ पे 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 लिख दिए। कोई प्रॉब्लम, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और आप लोग सारे बच्चे, कमजोर से कमजोर बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको बता दें कि कमजोर से कमजोर बच्चे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और वो पास हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 और 5 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 और 30 हो जाएगा, यही ना, 17 20 30। सो यहाँ 30x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 30। सो x इज इक्वल टू 360 बाई 30 यहां पे आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, ये कितना, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 12 बार में, क्योंकि 12 3 जा 36। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 12, यही आया ना, x इज इक्वल टू 12। बहुत इजी ढंग से आपने इसको सॉल्व किया, सभी कोणों को मान पूछा है। सो यहां पे हम क्या कर देंगे, x की जगह पे 12 के यूज करेंगे, 13 इंटू 12 और 5 इंटू 12 एंड 9 इंटू 12 एंड 13 इंटू 12 इज इक्वल टू कर देते हैं 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60, ठीक है। 12 9 जा 108, 12 3 जा 36 का 6, 12 1 जा 12 और 3 15, ये हो गया। अब क्या है कि सर जी जो हम निकाले हैं वो गलत है या सही है, इसका जांच कैसे करेंगे, एग्जाम में तो हमें पता नहीं है। तो आप समझ गए कि टोटल कितना होता है, वैल्यू 360। अगर इसको जोड़ने पे 360 नहीं आता है तो आप जो बनाए हो क्या है, गलत है। तो चलिए इसको जोड़ के देख लेते हैं। 8 और 6 14, 14 और 6 कितना होता है, 20 का 0, ठीक है। 6 3 9, 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 14 होता है सर जी, 14 और हाथ में कितना था 2, तो 14 और 2 16 का 6, 1 1 2 और हाथ में कितना था 2, सो क्या हो गया 1 था, 1 2 और हाथ में 1, तो हो गया ये 360। यानी जो आपने बनाया है वो बिल्कुल सही है और इसके लिए आपको पूरा के पूरा 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं काटा जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन नहीं बताया, 10 नंबर हमको लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम बता चुके हैं और 10 नंबर 5 क्वेश्चन सोल्व करना है ना। और आपको हम एकदम इजी स्टेप का क्वेश्चन आएगा तो एकदम सबसे पहले ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। टोटल कितना रहेगा आप तो देख लिए हैं, टोटल 1 से 7 तक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको 5 बनाना है, तो 5 में 2 क्वेश्चन छोड़ना है जो आपको हार्ड लगेगा, ठीक है। तो ये तो नंबर आप उठा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोलता है, हम फिगर बना दिए हैं आपका, ठीक है, फिगर बना दिए हैं। क्वेश्चन बोलता क्या है से देखेंगे। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त का 3 बिंदु A B C इस प्रकार, देखिए आकृति में केंद्र O से 3 बिंदु A B C, ठीक है, A B C कोण BOC BOC 30 डिग्री तथा AOB 60 डिग्री। यहां पे आप देख रहे हैं ना, BOC 30 और AOB 60 डिग्री दिया हुआ है। तो बोलता है यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D बिंदु है तो ADC का
वैल्यू क्या होगा, एंगल ADC। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन जो आपको दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है आपका, देखिए BOC, ठीक है, BOC प्लस क्या दिया हुआ है AOB, AOB ये दिया हुआ है BOC, BOC कितना है 30 प्लस AOB कितना है 60, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 90। अब आपको ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन ADC पूछ रहा है, ADC पूछ रहा है, ADC एंगल ADC, एंगल ADC ये ना पूछ रहा है ADC की ये क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो होता है इस एंगल का, हमेशा याद रखिएगा इस एंगल का ये हमेशा आधा होता है। तो ये एंगल आपका यानी कि एंगल ये पूरा AOC, एंगल पूरा AOC का वैल्यू कितना निकल गया, एंगल AOC, AOC यही ना एंगल AOC। सो 1/2 एंगल AOC, ठीक है, AOC के ये आधा होता है। सो 1/2 AOC का वैल्यू कितना आया 90। सो यहां पे 90 हो गया, कट गया कितने बार में 2 से, तो ये 45। सो एंगल ADC इज इक्वल टू 45 आया, एकदम इजी से। क्योंकि देखिए आपको एक चीज और बता देते हैं बीच में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर लाना जरूरी होता था और हम लोग देख के आंसर पता कर लेते थे कि ये इसका आधा है, लेकिन रिटन में आप जब सुंदर लिखिएगा और बना के दिखाइएगा तभी आपको 2 नंबर मिलेगा, याद है ना। तो ये ध्यान रहे, एकदम इजी से ये बन गया। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से बनाइएगा, 2 और 2 4 नंबर आपके पास हो चुका है। आगे फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका कि क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है इसमें कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 के कोण की रचना कीजिए। एक बिंदु जो है अब यहाँ पे आपको 45 डिग्री का, तो सबसे पहले 90 डिग्री का आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपका कंपास से बन जाएगा, तो 90 डिग्री के बनेगा। उसके बाद इसको आप बना दीजिएगा 20 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आपका 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो ये आप कंपास का यूज करके बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यही बोलता था, ठीक है। ये भी बन जाएगा आप लोगों से 45 का, तो एकदम इजी है क्योंकि 90 डिग्री का सभी बच्चे बना लेते हैं और उसका आधा कर देंगे तो 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे क्या बोलता है इसे देखिए, जो सॉल्यूशन है उसको हम बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या बोलता है इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है कि एक त्रिभुज है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। भुजा, भुजाएं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भुजाएं, तो आपको बता दें भुजाएं इसका 8 सेंटीमीटर और 8 और 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और परिमाप भी दिया हुआ है, परिमाप, परिमाप कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर जो दिया हुआ लिख लेना। निकालना क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये नहीं दिया हुआ है, चलिए निकालते हैं कैसे। सो देखिए कुछ है नहीं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब तक ले आप 6 नंबर प्राप्त कर चुके हैं और ये अगर बना लिए तो 8 नंबर प्राप्त कर लीजिएगा। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये 2 भुजा दिया हुआ है, 3 भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे 8 + 11 + 1 को x मान लेंगे इज इक्वल टू 32, ठीक है।
सो जोड़ देते हैं 32 में 8 को दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 19। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13। सो तीसरा भुजा भी निकल गया 13 सेंटीमीटर। यानी कि ए आपका निकला, ए है आपका 8, बी आपका 11 और सी आपका कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। यहां तक आप समझ गए। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। इसको निकालना था सो निकाल दिए, इरेज कर दिए। अब क्या करना है आपको, हीरोइंस का फॉर्मूला लगा देना है ना। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल निकालना है हीरोइन का। सो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, अंडर रूट एस माइनस ए और एस माइनस बी एस माइनस सी, यही होता है फॉर्मूला। तो सभी को पता है, एस से साइड। ठीक है, सॉरी एस से सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो सेमी मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी फुल परिमाप कितना दिया हुआ है आपका 32। तो इसका जब आप आधा निकालिएगा ना, ये 32 का आधा, ये 32 तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जिसको एस बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। सो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अंडर रूट एस कितना निकल गया 16। अब देखिए 16 माइनस ए कितना है 8, 16 माइनस बी कितना है 11, 16 माइनस सी कितना है 13, निकल गया। अब देखिए ये 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3, 4 तो निकल गया बाहर। ठीक है, 4 और ये देखिए इसमें भी 4 2 जा यानी 2 बाहर निकल गया। ठीक है, कैसे, चलिए हम पूरा आपको तोड़ के बता देते हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहाँ 4 इंटू 4 ये टूट गया, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 तो टूटेगा नहीं, 5 और सही छोड़ देते हैं, 3 और सही छोड़ देते हैं। आप जानते हैं जोड़ा जिसका लगता है वो भैया घर के बाहर आता है। 4 2, सो 4 का एक 4 और 2 का एक 2, 4 2 जा 8, अंडर रूट जो नहीं लगा उसको अंदर में, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया निकल गया। कितना 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम इजी से आपने बना लिया। किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आपको हुआ कहीं भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल 8 नंबर। अब 10 नंबर भी हमको निकाल ही लेना है क्योंकि एक भी नंबर नहीं छोड़ना है। तो 8 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर लिए ना, आप एग्जाम में भी 8 नंबर आसानी से प्राप्त कीजिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्योंकि 5 को बनाना ही है। हम बोले थे 2 नंबर वाला क्वेश्चन 5 को बनाना, अब 5 को हम लोग बना दिए। 5 2 जा 10। अब नंबर आपके हाथ में आ गया। क्या बोलता है क्वेश्चन से, देखिए भैया कुछ भी नहीं बोलता है, आप खाली ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको सब बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल प्राप्त किए हैं। क्या क्या गोल प्राप्त किए हैं, सो लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, गोल प्राप्त किए हैं वो प्राप्त गोल क्या है, प्राप्त गोल। सो लिख लेते हैं 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5 0, 2 3 4 5 0, 1 3 3 4 3, 1 3 3 1 3 3 4 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, अब इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है, आपसे माध्य पूछ रहा है कि इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, दिए हुए नंबरों का योग, संख्या का योग, दिए हुए संख्या का योग बाय कुल संख्या, कुल संख्या। ये ना बिल्कुल इजी से आप निकाल सकते हैं, कुछ नहीं है। क्या है, 2 + 3 + 4 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 बाय कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। अब जोड़ तो सभी को आता होगा, तो जोड़ दीजिए, 3 2 5 5 4 9 10 10 और 3 13 13 3 16 16 और 3 19 19 और 4 19 23। एक बार और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10। ठीक है, 2 3 4, एक छूट गया है इसमें, +5, 4 के बाद 5 + 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 हो गया। 2 3 5 5 4 9 9 और 4 14 14 15 15 और 3 18 18 और 3 20 18 3 21 21 और 4 25 25 28 28 बाई 10। सो ये 2.8 हो जाएगा, क्यों, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका निकल गया माध्य। बिल्कुल इजी से माध्य अगर जब भी पूछेगा तो माध्य इसी टाइप में, किसी नंबर का भी माध्य पूछे, कोई भी नंबर का दिया हुआ माध्य बोल दिया तो टोटल नंबर को दिए हुए संख्या का योग टोटल को जोड़ देंगे और कुल संख्या जितना उससे उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप 2 नंबर यहां से भी प्राप्त कर लिए। 2 नंबर छोड़िएगा क्या, अगर माध्य आपसे पूछेगा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। तो टोटल आपने 10 मार्क्स निकाल लिया, और 10 मार्क्स निकाल लिया तो आप कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो किसी को ये काटने नहीं आया 90 डिग्री तो फिर उसका नंबर चला जाएगा ना, इसलिए एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड बहुलक ज्ञात करने के लिए, तो उसको भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, एक एक्स्ट्रा बता दिया आपको, 7 दिया हुआ है ना, एक एक्स्ट्रा बता देते हैं, बहुलक। दिया हुआ है, पहले संख्या लिख लेते हैं, फोर्टीन 25 14 25, जो दिया हुआ यहाँ लिख लेते हैं 14 25, और फिर 14 25 14 28 18 18 17 17 18 14 18 14 18 14 23 22 23 22 14 18। कितना नंबर है सो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जो नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 14। 14 के बाद आपका 14 20 14 18, इसको एकदम सजा के लिखते हैं, 14 18, और सॉरी 18 से पहले 17 भी है,
ठीक है, तो यहाँ 17 लिख लेंगे और 17, उसके बाद 18 लिख लेंगे, उसके बाद 18 22 लिख लेते हैं, उसके बाद 23 लिख लेते हैं, उसके बाद 23 28 25, ठीक है, 25 28, 1 2 3 4 5 6 7, बारंबार F, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 14 को काउंटिंग करना है, यही ना, 14 काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4, ये आपका 4 टाइम्स आया, भर दिए। 17 1 टाइम्स, 18 1 टाइम्स, 22 18 2 टाइम्स है, 22 1 टाइम्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये 23 1 टाइम्स, 25 1 टाइम्स, 28 1 टाइम्स, 5 5 2 7 7 8 9 10 11, कोई घट रहा है। 14 देखिए, यहाँ गिन लीजिए, थोड़ा सा गिनने में कोई दिक्कत नहीं। 14 1 2 3 1 4 हो गया, 4 लिख दिए। 17 1 1 हो गया, 18 1 2 हो गया और 1 3 हो गया। 18 कितना है 3, ठीक है। अब क्या आएगा, 4 और 3 7, 7 3 10, 10 11 12 13 14, टोटल नंबर 14 है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, 4 1 5 5 3 8 8 4 12, टोटल नंबर 12 हो चुका है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुलक पूछा था, बहुलक कि बहुलक क्या होगा, तो बहुत बार कौन आया है 14, तो 14 होगा बहुलक इसका, ठीक है। बहुत बार कौन आया 14 आया, तो इसका बहुलक क्या होगा 14 होगा। एकदम इजी ढंग से आपने इसको बना लिया, कहीं भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आपको हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, कहीं भी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हुआ, आपने आसानी से इसको बना लिया। आप 10 नंबर आप अपने हाथों में जमा कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे 3 नंबर का क्वेश्चन को जमा करने, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको किसी तरह से कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपके लिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में 3 नंबर का क्वेश्चन लेकर आएंगे। एक चीज और आपको बता दें कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी एक सब्जेक्ट की जानकारी नहीं मिलने वाली है, यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट की जानकारी मिलने वाली है। केवल मैथ नहीं, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, ग्रामर विथ हिंदी व्याकरण, आपको सारे सब्जेक्ट की यहाँ पे जानकारी मिलेगा। इसलिए आपको अगर हर छोटे छोटे टॉपिक्स की जानकारी चाहिए ऑल सब्जेक्ट में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग तैयारी करते हैं एसएससी, रेलवे, वो भी छोटे छोटे टॉपिक्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।